राजकोट के रण में पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध के चलते कांग्रेस ने परेश धानानी को मैदान में उतारा है। इस मौके पर वीएनएम संवाददाता मेहुल त्रिवेदी ने परेश धानानी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। परेश भाई, हाँ, अभी तो ऐसा लगता है कि राजकोट से आप उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है? 2024 का चुनाव वो सत्ता पाने के लिए चुनाव नहीं है, देश के संविधान को बचाने की यह लड़ाई है। और राजकोट के रण मैदान में हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक सिपाही के तौर पे सेनापति बनकर इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए जिम्मेदारी दी है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वही पुराने अंग्रेजों की राह पे इस देश में जाति, भाषा, मजहब, प्रांत पे कहीं दरारें पैदा करके लोगों को आपस में डरा के, धमका के शासन हथियाने का बार बार काम किया है। आज समय बदला है। पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है। गांव के सरपंच से सांसद तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है। गुजरात में कॉरपोरेशन से लेके सेंटर तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है। बावजूद जनता की आशा और अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विफल रही और नतीजा आज सभी जाति वर्ग के लोगों में कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ गुस्सा है। संविधान पर पाव रख के जिन लोगों ने सत्ता हथियाई, आज उन्हीं से संविधान खुद खतरे में है। जो आम आदमी अधिकार का आवाज उठाए, उनको कहीं पुलिस के डंडे से पीटा जाता है, झूठी फरियादें दर्ज की जाती है, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स, कहीं जीएसटी की रेड डलवाई जाती है। आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? सरकारी कचहरी में भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नेता वो गैरजिम्मेदार वर्तन कर रहे। सरकार किसी का सुनती नहीं और न्यायपालिका भी खुद थरथराने लगी हो। ऐसी स्थिति का आज देश साक्षी बना हुआ है। इस विकट स्थिति में ये लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति से व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की लोकशाही व्यवस्था को खोखला करने का काम किया है, कमजोर करने का काम किया है। उस व्यवस्था को बचाने की जिम्मेदारी अब मुख्य विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पे आई और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता समानता और सद्भावना के विचार को देश के जन जन तक पहुंचाएंगे। संविधान से मिले उनके अधिकारों को बुलंद करने के लिए लोगों की आशा और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का वादा लेके 2024 के चुनाव में जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश में 2004 का पुनरावर्तन होने जा रहा है। और वही बात राजकोट के रण मैदान की, तो वहां भारतीय जनता पार्टी के 7वें आसमान में पहुंचे अहंकार ने आज देश की बहन बेटियों की इज्जत पर दाव लगाया है। उनके दामन पर दाग लगाने की साजिश रची गई। कहीं जातिगत लड़ाई झगड़े करा के सत्ता की पुनः प्राप्ति का ये लोग ख्वाब देख रहे थे, इसलिए हम चुप नहीं बैठेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि 2002 में अमरेली की रणभूमि पर भाजपा के आज के प्रत्याशी और हमने लड़ाई लड़ी थी। अमरेली के लोगों ने एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार के बेटे को अमरेली से विधानसभा में पहुंचाया था। आज 22 साल बाद अमरेली का पुनरावर्तन वापस राजकोट में होगा। राजकोट
के जन जन उनकी आशा और अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने के लिए देश की बेटियों के लगे दामन पे लगे जो दाग है उसको मिटाने के लिए, नारी स्वाभिमान का नारा उसको बुलंद करने के लिए, अपने घर पे उछल रही पाल पोस के बड़ी हो रही जो बेटियां हैं उनकी कल को सुरक्षित करने के लिए भाजपा के अहंकार को पिघलाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलके कांग्रेस के उम्मीदवार को आशीर्वाद दिलाएंगे। राजकोट में भी भाजपा का अहंकार हारेगा। जन जन के स्वाभिमान की ये लड़ाई 2024 के जंग में उनका विजय होगा। मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस आएगी, राजकोट में, गुजरात में और देश में खुशहाली छाएगी।